जय मसीह की। प्रभु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। आप सब ठीक हैं? आप सब ठीक होंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आपके लिए। हम जो हम प्रोग्राम जो टीवी जो मैसेज आप जो प्रभु का वचन हम ये वीडियो के जरिए हम आपको आप तक पहुंच रहा है, ये आपको आपके जीवन में आशीष हुआ बोल के हम विश्वास कर रहे हैं। और आपसे यही हम प्रेरणा चाहते हैं। प्रेरणा ये हमको दिन ब दिन मिल रहा है कि और आपके प्रभु का वचन हमसे और आपको प्रभु के वचन को लेके आपके सामने आए, यही हमारे कोशिश है। तो यही हमारा इच्छा है। प्रभु या आशीष आपसे प्रार्थना करें हमारे लिए और आपके लिए बेहतर प्रभु का वचन और प्रभु का वचन आपको दे सकें और उससे आशीष हो सकें आप। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। और आप एक चाहते हैं, आप बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो आपसे एक छोटी विनती है कि आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, या हमारी कोशिश है कि और बेहतर करें। तो आपने कोशिश है कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी अगर कमियां जो हैं वो आपका बताएंगे तो उसके जरिए हम और बेहतर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आप यही हम चाहते हैं, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आखिर से अंत तक देखिए। एक प्रभु के एक वचन काफ़ी हमारे जीवन में जो आशीष बरसाने के लिए। तो आप जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, यही हम चाहते हैं। आप ठीक है? आप सब ठीक हैं? फिर दोबारा परमेश्वर के मसीह के नाम से हमको फिर से आपको स्वागत कर रहे हैं। जय मसीह की। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। वचन में से हम पहले पिछली बार जो वचन हम पढ़े थे उसी वचन में से हम थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ने के बाद हम आगे वचन में से हम आगे जाएंगे। पिछली बार जो वचन पढ़े थे द्वितीय इतिहास उसका 20वां अध्याय का 17वां पद, 20 पद हम पढ़ेंगे। वे सवेरे उठकर तकाओं के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे जेरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों पर विश्वास रखो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। प्रभु का महिमा हो। प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमसे बातें करें बोलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा नाम धन्यवाद हो। परमेश्वर जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु। एक वचन तेरा हमारे जीवन में काफ़ी है प्रभु, बदलने के लिए, दुआएं आशीषों से भरने के लिए, तेरी और आप करीब लाने के लिए तेरे वचन ही काफ़ी है प्रभु। तो एक वचन, एक बात हमसे बातें कर प्रभु। जो कोई वीडियो देख रहा है प्रभु, आखिर तक प्रभु जो कोई प्रभु देख रहे हैं प्रभु, उनसे आशीष दे प्रभु और दुआएं दे, ताकि और प्रभु तेरे समुख रह सके। सब हाथ में मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम आगे जाएंगे। यहाँ एक बढ़िया सा बात लिखा गया है, हम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से हम अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है, यहोशापात ने अपने जीवन में इतना परिस्थिति कभी भी क्या बोलते हैं सामना नहीं की। तब सामना किए अपने जीवन में तो वो घबरा गए, डरे हुए, सहमे हुए। जो दुश्मन उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब आए, घबरा डरे हुए, क्या करें ना करें कुछ समझ में नहीं आया। तब परमेश्वर की ओर गए और परमेश्वर के सम्मुख गए और प्रार्थना में जितने भी वहाँ इस्राएली लोग थे, जेरूशलेम के लोग थे, परमेश्वर के करीब गए और प्रार्थना में लगे। परमेश्वर, हम जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में है, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने है, वो परिस्थितियों में से हम सदा सर्वदा, हमको दुख आए या घटी आए या भुखमरी आए, बीमारी आए, जो परिस्थिति में से हम तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते, प्रार्थना सुनकर हमारे जीवन को कार्य करता है बोल के विश्वास से प्रभु के सम्मुख आए। हालेलुया। आज जो कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख आए, उसके जीवन परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। और यहाँ लिखा गया है, जब परमेश्वर उनसे बातें किए, बहुत सारी बातें किए। हम बहुत बार जो पिछली वीडियो में भी हम देखे थे, अगर कोई नहीं देखा तो पिछले हमारी वीडियो देखिए। और जब गए परमेश्वर अनेक बहुत सारी बातें किए। यहाँ एक अभी हम अगर देखेंगे, परमेश्वर के विश्वास करो, उनके पर भरोसा करो, तुम क्या रहोगे? स्थिर होके रहोगे। अगर परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, हमारे जीवन में हम क्या होंगे? स्थिर होकर रहेंगे। हम पिछले बार वीडियो बताई थी प्रभु के वचन में
कि हम कभी भी हमको पीछे नहीं हटना है, झुकना नहीं है, यानी कि एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी कि दुर्बल नहीं होना चाहिए, हम खड़े होकर रहना चाहिए। अब आज पढ़ेंगे किस बात में हम अगर खड़े होंगे तो उस बात में परमेश्वर हमको क्या कार्य करेगा, हम देखेंगे। तो प्रभु के वचन में से जाएंगे और यहाँ लिखा गया है फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 1 पद में अगर देखेंगे, प्रभु का वचन यही बोलता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरा आनंद और मुकुट हो, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में उसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में, यानी कि प्रभु में हमको क्या कहना है, स्थिर होके रहना है। हालेलुया। यानी जगत में, दुनिया में, यानी कि जो एक क्या बोलते हैं कुछ क्षणों के लिए जो खुशी है उसमें हमको स्थिर होके नहीं रहना है, जगत में स्थिर होके नहीं रहना है। हम किस में स्थिर होके रहना है, प्रभु में स्थिर होके हमको रहना है। हालेलुया। तो जो ये परिस्थिति जो चल रहा है, जो जगत में हो या संसार में हो या जो भी परिस्थितियां चल रहा है, अरे हमारे जीवन में हो या जगत में हो, लेकिन हमको क्या करना है, केवल स्थिर होके हमको क्या करना है, रहना है। हालेलुया। प्रभु में उसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में हमको क्या करना है, स्थिर होके रहना है। हालेलुया। प्रभु में स्थिर मतलब कि जगत में बहुत लोग जगत में स्थिर होकर रहते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर के संतान के जो हम हैं, परमेश्वर संतान, वो हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर की ओर, यानी कि प्रभु में हमको क्या करना है, स्थिर होके हमको रहना है। हालेलुया। अगर प्रभु में हम अगर स्थिर होके रहेंगे हमारे जीवन में, तो बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। हालेलुया। हमारे देखेंगे आयुब में अगर देखेंगे, यानी आयुब अपने जीवन में बहुत सारे क्या बोलते हैं ऐसा ही परिस्थिति, अपने बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में एक करके अपने जीवन में सामना जब किए, यानी एक पहला तो क्या बोलते हैं जितना उनका संपत्ति था, धन था, वो चला गया, परिवार चला गया, अकेले पूरा एक क्या बोलते हैं इतना बड़ा धनी व्यक्ति, उसके जीवन में कुछ नहीं है, सब अगर चला गया, एक क्षण में अगर चला गया तो आदमी कैसा लगेगा। हम तो बहुत बार सोचते हैं यार, अगर छोटा सा अगर क्या बोलते हैं समस्या हमारे जीवन में आया तो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह हम रखते हैं, लेकिन आयुब अपने जीवन में इतना बड़ा समस्या अपने जीवन में आया, लोग कभी नहीं घबराए, लेकिन एक बात खाली बोले, परमेश्वर तूने दिया है, तू ले गया। हम इतना विश्वास की तरह, वो चट्टान की तरह खड़ा हो गए और परमेश्वर के बोले, परमेश्वर तूने दिया, तू ले गया। यानी इतना खोने के बाद भी एक आदमी अगर ऐसा बोलेगा तो उसके जीवन में प्रभु में कितना स्थिर होगा, तभी तो वो बोल सकेगा ना। तो परमेश्वर हमको ये करना है, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, और मैं ये कहने का चाह रहा हूँ, तो अगर परमेश्वर में अगर स्थिर होकर रहेंगे तो दुनिया को हम कभी भी नहीं देखेंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में स्थिर होकर रहना है। किससे हम स्थिर होंगे, ये हमको देखना है। परमेश्वर में हमको स्थिर होकर रहना है ना, स्थिर रहना है। तो किस बात से हम स्थिर होंगे, और अगर देखेंगे 2 कोरिन्थियों में, जल्दी जा रहा हूँ प्रभु के वचन में से कुछ बातें, जरूरी बातें हमसे आपको करना है, तो मैं जल्दी थोड़ा तुरंत जा रहा हूँ, स्पीड जा रहा हूँ। 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 24वां पद में देखेंगे, पढ़ेंगे हम, मैं पढ़ के सहायता करता हूँ। हे यहोवा, हे नहीं कि हम विश्वास में तुम पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक के, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। क्षमा करें, इतना मुझे हिंदी तो हमें मालूम, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ लिखा गया है, हम देखेंगे, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। हालेलुया। यानी कि हम किस में स्थिर, हम कौन स्थिर करता है, विश्वास में से हम स्थिर होकर रहते हैं। यानी कि परमेश्वर के अगर हमारे स्थिर होकर रहना है
तो किससे हम स्थिर होंगे? हमारे जीवन में परमेश्वर में जो विश्वास है, जो विश्वास है, हम उसी के जरिए हम प्रभु में स्थिर होकर रहेंगे। हालेलुया, है ना? बढ़िया सा बात है। इतना बड़ा किस तरह हम अगर परमेश्वर के स्थिर होकर रहेंगे कि किस तरह रहेंगे? परमेश्वर का स्थिर होकर रहना है तो विश्वास ही के जरिए, विश्वास के जरिए हम परमेश्वर में स्थिर होकर रहेंगे। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर का हमारे जीवन में जितना विश्वास होगा उतना हम परमेश्वर में स्थिर होकर रह सकेंगे। हालेलुया, अगर हमारा विश्वास हमारे जीवन में है तो वो संसार को कभी नहीं देखेगा, परिस्थितियां कभी नहीं दिखेगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का विश्वास रख रहा है। हालेलुया, तो मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो विश्वास है, जब विश्वास हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास होगा कि दुनिया में कोई क्या बोलते परिस्थितियां कभी नहीं दिखेंगी, उनके ओर देखेंगे, उनके विश्वास में देखेंगे। मैं एक छोटा सा बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक घटना बाइबल में देखेंगे। मैं छोटा करना, वीडियो छोटा करना कर चाह रहा हूँ, तो जो तुरंत जा रहा हूँ मैं बाइबल में से, वचन में से। दाऊद, बाइबल में देखेंगे दाऊद है ना, दाऊद अपने जीवन में जब चरवाहे थे, जो चरवाहे थे, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आए, लेकिन एक परिस्थिति ऐसा आया उनके जीवन में सब कुछ बदल दिया। वो परिस्थिति ये है कि जब गोलियत इस्राएलियों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए क्या बोलते हैं, पूरा सोच के, क्या ना, पूरा क्या बोलते हैं, गुस्से से उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब आया तो वो चिल्लाने लगा कि तुम कोई भी अगर इस्राएलियों में से कोई भी है तो मेरे सामने आओ, युद्ध करने के लिए बोला। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। दाऊद के जो बड़े भाई भी थे वो भी नहीं आए, लेकिन एक आदमी था, वो आया सामने। वो कभी भी युद्ध नहीं किया, कभी भी क्या बोलते हैं तलवार नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन वो सामने करने के लिए चला आया। और ये हम देखेंगे, उनके भाई पीछे थे, बहुत बड़े सैन्य थे, बहुत बड़ा सेना था, बहुत बड़ा राजा थे, उसके बहुत बड़ा सेना था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया गोलियत के सामना करने के लिए। लेकिन एक आदमी, एक बहुत बड़ा साधारण आदमी गोलियत के सामने खड़ा हो गया। किस लिए खड़ा हो गया? आगे देखेंगे, परमेश्वर में वो स्थिर हुआ। और किस लिए स्थिर हुआ? कि परमेश्वर के विश्वास के जरिए, यानी कि उसके ऊपर इतना, परमेश्वर के ऊपर इतना उनको विश्वास आया कि परिस्थितियों को नहीं देखा, वो परिस्थितियों को नहीं देखा, वो कितना बड़ा है, गोलियत कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है, मेरे से भी ताकतवर है, उसको भी नहीं देखा। परमेश्वर को विश्वास किया, विश्वास में स्थिर होकर खड़े हो गया उसके सामने। हालेलुया। अगर देखेंगे, हम सब बोलते हैं साधारण, क्या बोलते हैं, यूं ही बोल देते हैं कि गोलियत में आ गया और मार दिया, गोलियत मार दिया बोल के। अगर हम देखेंगे, मैं कई वीडियो आपको क्या बहुत सारे पिक्चर्स हमको दिखाऊंगा। जो गोलियत का जो भाला था, गोलियत का जो भाला था बहुत बड़ा भाला था, बहुत बड़ा, यानी कि गोलियत जो था वो 9 फीट 3 इंच का था, 9 फीट 3 इंच का आदमी था। हालेलुया। अगर हम एक इंसान का अगर ऊंचाई देखेंगे, 6 होगा, 7 होगा, 6 ही हम ठीक है, हम जो जितने भी हम भारतीय हैं ज़्यादातर 6 होते हैं, ज़्यादातर 6, उससे भी 6, 6.5 होते हैं, लेकिन गोलियत का ऊंचाई था 9 फुट 6 इंच, बहुत बड़ा ऊंचा। हालेलुया। हम अगर गोलियत को देखेंगे तो क्या बोलते हैं, हमारा सर ऊपर करना पड़ता है, तो इतना बड़े थे। जो उनका जो भाला था, जो भाला का जो नोक था वो 6 किलोग्राम था, 6 केजी था। यानी कि इतना बड़ा आदमी अगर एक हमारे सामने खड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे? सहमे हो जाएंगे। लेकिन दाऊद नहीं सहमा, क्योंकि परमेश्वर में वो स्थिर होके, परमेश्वर के विश्वास में वो रखा और खड़ा हो गया जाके। हालेलुया। यानी जो गोलियत था, विश्वास उसके गोलियत जो था दाऊद के विश्वास के सामने बहुत छोटा पड़ गया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के ओर विश्वास रखेंगे, अगर हमारे परिस्थिति जो भी हमको दिखेगा वो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उसमें छोटा दिखेगा। हालेलुया। तो मैं बहुत सारे पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा। जो भाला, बहुत बड़ा भाला है, और जो नोक था 6 किलोग्राम था। यानी कि इतना बड़ा आदमी अगर तो हमारे सामने खड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे? सहमे हो जाएंगे। लेकिन वो कभी दाऊद नहीं सहा, क्योंकि परमेश्वर में स्थिर हुआ, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर इतना उनको विश्वास रखा कि जो परिस्थितियाँ उसके सामने था वो नहीं देखा,
क्योंकि परमेश्वर के विश्वास में स्थिर ना हुआ जाके खड़ा हो गया। हालेलुया। यानी कि हम जब परमेश्वर में स्थिर होंगे, हम परिस्थितियों में से नहीं देखेंगे यानी कि कुछ कमी हो गया, बिजनेस में कमी हो गया, यानी कि परिवार में कुछ कमी हो गया, कभी भी नहीं देखेंगे। हम कहाँ किसको देखेंगे? परमेश्वर के विश्वास को देखेंगे। हम जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां परमेश्वर का हमारे जो विश्वास है उससे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बोने की तरह है हमारे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास बहुत बड़ा शक्तिशाली है। हालेलुया। और गया एक पत्थर लिया और गोलियत के ऊपर सर पे मारा, गोलियत गिर गया नीचे। अगर एक बात हम देखेंगे, बहुत विचित्र बात है, मैं ये बात बोल के मैं समाप्त करूंगा वीडियो। अगर ये देखेंगे जो पिछले जो बहुत सारे क्या बोलते हैं जो राजा थे, सेना जो था, गोलियत के इसराइली जितने थे, अब देखेंगे वो सोचते होंगे मन में, अरे ये पत्थर से अगर गिर गया तो हमको पहले क्यों नहीं मालूम चला? अगर पहले मालूम चलता तो हम यूं ही पत्थर मार देते, वो गिर जाता। बल्कि सोचते होंगे ना ऐसे ही। आप सोचिए, नॉर्मल सा अगर उनसे सोचिए, अब सोचेंगे तो बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन दाव देखे हैं परमेश्वर के विश्वास के ऊपर गए और खड़े हो गए। हालेलुया। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु के बच्चन ही हमसे बातें कर रहे हैं कि विश्वास में हम खड़े हो, विश्वास में हम इतना स्थिर हो जाए कि हम कोई हिले नहीं। अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, अगर हिल गए या अगर क्या बोलते हैं पिछड़ गए भी होंगे, अगर झुक गए भी होंगे, दुर्बल भी हो गए होंगे, परमेश्वर इस समय हमसे बातें कर रहा है कि आप खड़े हो, इस समय स्थिर हो, विश्वास के जरिए स्थिर हो। परमेश्वर जितना हम अगर विश्वास रखेंगे, तो अगर एक बार बता रहा हूँ दोबारा, जो भी परमेश्वर में विश्वास रखता है वो कभी परिस्थितियों को नहीं देखता है, उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर रख रहा है। प्रभु आशीष दे आपके जीवन में, और स्थिर हो विश्वास में, दिन ब दिन इतना बढ़े कि और स्थिर होके प्रभु का जो बहुत सारे उद्धार का कार्य है हम देख सकें। आपके परिवार को, आपको, आपके जीवन में परमेश्वर स्थिर करें और चलाएं आगे विश्वास में, और विश्वास में परमेश्वर कर बढ़े, यही हम चाहते हैं। यही आपसे परमेश्वर भी आपका आशीष दें। आमीन, आमीन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर भूलना मत कि आप सब्सक्राइब कीजिए। यही हम चाहते हैं, अंत तक देखिए, यही हम चाहते हैं। और इस बीच में आप अगर कोई भी अगर कुछ संकोच हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका फ़ोन नंबर, हम हमारा फ़ोन नंबर दे रहे हैं हमको, हम ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना करवाना हो तो हमको वीडियो या फ़ोन नंबर पे हमको फ़ोन कीजिए। हम जब भी हो हमको फ़ोन उठाएंगे और बातें करेंगे, हमसे प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष दें। प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरे नाम धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन से हमसे बातें किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो भी वचन सुना है प्रभु उससे आशीष दे प्रभु। विश्वास में प्रभु और स्थिर हो जाए प्रभु, स्थिर हो विश्वास के जरिए प्रभु, और विश्वास तेरी और आगे बहुत प्रभु दिन ब दिन विश्वास में और बढ़े प्रभु, स्थिर हो और बहुत बड़े आश्चर्य उद्धार के कार्य देख सके। इस तरह का सब चला परिवार को, बिजनेस को, जो भी काम कर रहे हैं परिवार को, बच्चों के जीवन में प्रभु, जो भी उनके जीवन में है प्रभु, उनको तो स्थिर कर चला। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको आशीष दें प्रभु। धन्यवाद।